हेलो एंड वेलकम टू द इग्नोफेयर। मैं केश मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नोफेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, ईरान इज अबाउट टू अटैक ऑन इजराइल। ईरान इजराइल पर अटैक करने वाला है। कब? न्यूज ऐसी है कि आज संडे है और ये अटैक कल मंडे को ही हो सकता है, ऐसी न्यूज है। ठीक है, हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। और ये न्यूज देखिए, इससे क्या हो रहा है आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से जो है इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा था, इसमें बहुत सारे देश सम्मिलित होते जा रहे हैं और धीरे धीरे जो है क्या कहते हैं, ये ग्लोबल वार की तरफ दुनिया बढ़ रही है। जैसे कि यूक्रेन में अगर देखें तो यूक्रेन और रशिया के बीच होता हुआ युद्ध भी जो है बहुत लंबे समय से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और हाल ही में नॉर्थ कोरिया की एंट्री उसमें जो है और ज्यादा चौंकाने वाली थी। और इसी तरह से जो है यहाँ पर भी अब ईरान की एंट्री जो है इस युद्ध को एक नया मोड़ दे देगी। ईरान अब तक भी इस युद्ध में शामिल था लेकिन ओपनली खुलकर नहीं शामिल था, वो ऑब्वियसली जो है पीछे से सपोर्ट करता था। बट अभी जो ये स्थिति आई है, ठीक है, ये स्थिति आई कब से है? ये स्थिति बहुत ध्यान से समझिएगा, जब हमास के लीडर को तेहरान में मारा गया है इजराइल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद से ये बदला लेने की बात जो है कही जा रही है ईरान के द्वारा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ईरान एक्सपेक्टेड टू अटैक इजराइल एज अर्ली एज मंडे। यूएस ऑफिशियल और इजराइल के ऑफिशियल्स का कहना है कि ईरान जो है मंडे तक हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, इजराइल के ऊपर अटैक कर सकता है। और इसी को देखते हुए जो है अमेरिका की तरफ से भी यूएस टू डिप्लॉय एडिशनल जेट्स एंड वारशिप्स इन वेस्ट एशिया। जो पश्चिमी एशिया का क्षेत्र है वहां पर एडिशनल जो है, जो अब तक उसके वारशिप्स जो है डिप्लॉयड थे, उनको और बढ़ाना चाह रहा है। रीजन इज दैट क्योंकि वो जो है एक तो इजराइल की हेल्प करना चाह रहा है, कह रहा है कि हम कमिटेड हैं जो है इजराइल की हेल्प करने के लिए, और जो है क्या कहते हैं, हम इजराइल से जो इजराइल की सहायता हो सकेगी वो हम करेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज क्या है, वहां पर बहुत सारे यूएस ऑफिशियल भी हैं और यूएस की बहुत सारे जो है आर्मी मतलब फोर्स भी है। तो अगर मान लेते हैं ईरान के द्वारा अटैक किया जाता है तो ऑब्वियसली उनको भी टारगेट बनाया जाएगा और यूएस इस चीज को सुनिश्चित करना चाहता है कि हमको कोई हानि न पहुंचे, हमको कोई नुकसान न पहुंचे, हमारे जो है जो हमारे लोग हैं, जो हमारे आर्मी मैन हैं, उनको किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। ठीक है, आप बहुत अच्छे से देखिएगा। द ईरानियन अटैक ऑन इजराइल इन रिस्पॉन्स टू असैसिनेशन ऑफ हमास पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया इन तेहरान। तेहरान में जिस हिसाब से जो है इस्माइल हानिया की जो है हत्या कर दी गई उसका इजराइल के द्वारा। और बेसिकली इजराइल का क्या कहना है कि 7 अक्टूबर को जो बेसिकली इजराइल में हमला किया गया था ईरान के द्वारा, बहुत सारे लोग मारे, सॉरी ईरान बोला मैंने, आई एम टेकिंग माय वर्ड बैक। एक्चुअली जो है उसके हमास के द्वारा। और इसके बाद में जो है जो वहां पे काफी लोगों को लोग अपने यहाँ कैप्चर करके भी ले गए थे। तो ये कहा जाता है इजराइल के द्वारा कि जो इस्माइल हानिया है, इस्माइल हानिया ही इसका मास्टरमाइंड था। ठीक है, पूरी तरह से जो है हमास को सपोर्ट करता था। हमास का जो एक हिसाब से देखा जाए तो मास्टरमाइंड था वो इस्माइल हानिया ही था। अब ये ईरान में था और ईरान का जो है, ईरान में देखा जाए तो बेसिकली जो वहां के सुप्रीम लीडर हैं, सुप्रीम लीडर का बहुत खास था। ठीक है, और ईरान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके लिए रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी जो है चर्चा कर चुका हूं किसी दूसरे वीडियो में कि वहां का पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से है। वहां पे सुप्रीम लीडर के नीचे जो है प्रेसिडेंट और बाकी जुडिशरी, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो हिजबुल्ला एंड ईरान थ्रेट अगेंस्ट इजराइल, थ्रेट अगेंस्ट इजराइल, कहा कि हम इजराइल पे अटैक करेंगे और जो भी पॉसिबल होगा। ठीक है, देखो कहा क्या गया, एक्चुअल बहुत सारे जो है जो ईरानियन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताया कि भाई जो इस्माइल हानिया की हत्या हुई है हमें उसका बदला लेना है। ठीक है, और हम उसका बदला इजराइल से लेकर रहेंगे। और साथ ही एक चीज और बताया गया कि जो रिवेंज है, रिवेंज विल बी सेवियर एंड दी अप्रोप्रिएट टाइम प्लेस एंड मैनर। ठीक है, उन्होंने कहा कि यहाँ जो है जो बेसिकली हम बदला लेंगे वो बहुत ही सेवियर होगा। ठीक है, बहुत ही भयानक बदला होगा और साथ ही बस हम सही समय का इंतजार कर रहे हैं। अब देखो इसी को देखते हुए एक्चुअल में जो यूएस अपने जो है वारशिप्स और बाकी और भी चीजें अपलोड या जो है, अगर मैं वार वेसल के अलावा और बाकी आर्म व्हीकल की बात करूं तो इन सभी को, या फाइटर जेट्स की बात करूं जो वहां पे वेस्ट एशिया में उतार रहा है, उसके पीछे का रीजन यही है कि डिसीजन फॉलोज थ्रेट्स फ्रॉम ईरान टू एंड इट्स इजराइल, इट्स एलीज। जो ईरान और इसके एलीज हैं उनके द्वारा जो इजराइल को बेसिकली जो है थ्रेट दिया गया है, उसको देखते हुए यूएस के द्वारा ये कदम उठाया गया है। यूएस सीक्स टू डिफेंड इजराइल फ्रॉम पॉसिबल अटैक्स। पेंटागन के द्वारा कहा गया कि यूएस जो है डेफिनेटली जो भी पॉसिबल अटैक्स हैं इजराइल पे, उनसे इजराइल की जो है उनको इजराइल को डिफेंड करने के लिए कमिटेड है।
ठीक है, कमिटेड है और हम अपने कमिटमेंट को पर कायम रहेंगे। एडिशनल डिप्लॉयमेंट आल्सो एम्ड एट प्रोटेक्टिंग यूएस फोर्सेज, देख रहे हैं आप कि यूएस फोर्सेज को भी प्रोटेक्ट करना उनका उद्देश्य है कि जो वहां पर यूएस की फोर्स है, अगर मान लेते हैं ईरान के द्वारा या उनके और बाकी सहयोगियों के द्वारा वहां पर हमला किया जाता है तो ऐसे में जो है यूएस की फोर्सेज को भी नुकसान पहुंचेगा। इसी एक कारण से जो है ये किया जा रहा है। देखो इसने बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर, वारशिप्स और फाइटर जो स्क्वाड्रन है इसके मिडिल ईस्ट रीजन में जो है डिप्लॉय कर रहा है जब से जो है ईरान के द्वारा ऐसा किया गया। और हाँ, इसने क्या किया, जो इसका जो है बेसिकली रूजवेल्ट ग्रुप था, ठीक है, उसको हटाकर और इसके बाद में जो है क्या कहते हैं, जो अब्राहम लिंकन है उसको पोस्ट कर रहा है, ठीक है, उसको वहां पर फिर से जो है डिप्लॉय कर रहा है। हम भी बहुत अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। वी हैव हर्ड, देखो अमेरिका के द्वारा कहा गया, वी हैव हर्ड दैट सुप्रीम लीडर लाउड एंड क्लियर दैट इंटेंड्स टू इवेंज दिस किलिंग, कि सुप्रीम लीडर जो वहां के हैं उन्होंने कहा ईरान के कि हम जो है इस किलिंग का बदला लेंगे। जब से हमास लीडर जो हानिया है उसको जो है तेहरान में मारा गया है उसके बाद से, तो इस वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि इजराइल पर अटैक किया जा सकता है। तो हम केवल ये मानकर अज्यूम करके चुप नहीं बैठ सकते कि हाँ जो है, और हम उसके विक्टिम नहीं बन सकते। तो इस वजह से हम इस चीज को श्योर करेंगे, देखेंगे कि हम जो है बेसिकली जो हमारे पास जितनी भी कैपेबिलिटीज हैं उसको लेकर जो है हम अपने हिसाब से देखेंगे, जो हो सकेगा हमसे बन पड़ेगा, ठीक है। वहां के डिफेंस सेक्रेटरी के द्वारा कहा गया यूएसए के कि जो हमारा यूएसएस अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप है वो रिप्लेस करेगा यूएसएस रूजवेल्ट स्ट्राइक ग्रुप को। अभी मैं दिखाऊंगा आपको इमेज में, ठीक है। देखो यूएसएस अब्राहम लिंकन टू रिप्लेस यूएसएस रूजवेल्ट ग्रुप स्ट्राइक ग्रुप, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करेगा, उसको हटा के जो रूजवेल्ट स्ट्राइक ग्रुप है उसको हटाकर, और इसके बाद वहां पर अब्राहम लिंकन को दोबारा से जो है रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक है। देखो बाकी इसके अलावा बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल जो है यूएस भेजना चाह रहा है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स भेजना चाह रहा है कि जैसे जो अगर ईरान की द्वारा मिसाइल से अटैक किया जा रहा है तो इजराइल कम से कम उनको रोक सके, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इजराइल के पर जो है हमला करने के लिए जो ईरान के द्वारा थ्रेट दिया गया है वो कैसे दिया गया, देखो इसमें क्या है आप देख रहे हैं। देखो ये सब मतलब जो हमास है, जो हमास का लीडर है, तो बेसिकली उसके जो है अंतिम संस्कार में आए हुए हैं, बड़े शांति से उनके लिए मौन रख के खड़े हुए हैं, ठीक है। इससे साफ साफ दिखता है कि जो है बेसिकली जो हमास का लीडर था तो पूरी तरह से ईरान का सपोर्ट उसको था, ठीक है, उसको पूरी तरह से ईरान का सपोर्ट था। अब देखो बात ये कहां से आई है, एक्चुअल में जो हिजबुल्ला कमांडर है, जो हिजबुल्ला कमांडर फवाद शुक्र, उसको 30 जुलाई को इजराइल के द्वारा मार दिया गया, ठीक है। सबसे पहला काम ये हुआ, एक तो जो हिजबुल्ला कमांडर है उसको भी मार दिया गया, और साथ ही 31 जुलाई को तेहरान में जाके जो इस्माइल हानिया है हमास का चीफ उसको भी मार दिया गया, ठीक। अब ये चीज जो है ईरान से बर्दाश्त नहीं हुई और ईरान ने जो है क्या किया, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की मीटिंग बुलाई। अभी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, अभी हम बात करते हैं। बेसिकली जो ईरान के द्वारा मतलब बेसिकली ईरान के नेतृत्व में एक ऐसा ग्रुप है जो कई देशों से मिलके बनाया गया है, जिसको हम एक हिसाब से टेररिस्ट ग्रुप भी कह सकते हैं। और उनका जो है बेसिकली उनका जो जैसे ईरानियन कोस्ट गार्ड है इसी तरह से उनकी बेसिकली एक मिलिट्री सर्विस भी कह सकते हैं, जो कई देशों के साथ में एक टाई अप करके बनाई गई है, और ये अनऑफिशियल है, आप समझिए बात को, इट्स नॉट ऑफिशियल, इट्स अनऑफिशियल। तो उसी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की मीटिंग जो है ईरान में की जा रही है, ठीक है। ईरान लीडर अयातुल्ला, ध्यान देना, ईरान लीडर अयातुल्ला खामनी वॉज हार्श पनिशमेंट फॉर इजराइल, ठीक है, कि इजराइल को हम बहुत ही सख्त पनिशमेंट देंगे। और इसी को देखते हुए मीटिंग विद एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की मीटिंग बुलाई गई, रिपोर्ट का ऐसा कहना है। और इस मीटिंग में जो है कौन कौन शामिल हुए अभी देखिए दिखाता हूं मैं। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक्चुअल में जो ईरान के द्वारा लेड जो है एक जो है मतलब बेसिकली कोलेशन है, जो किस तरह से है, देखो इसमें क्या है, इसमें आपके बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें क्या है आपकी ईरान, ठीक है, और इराक, सीरिया, और इसके अलावा यमन और लेबनान, और कुछ जो ये वेस्ट बैंक वाला एरिया दिख रहा है एक्चुअल में इजराइल के पास, ठीक है। तो इजराइल में भी अगर देखा जाए तो जो फिलिस्तीन वाला एरिया है उधर भी, लेबनान में भी आप देख लीजिए। तो इन सभी के द्वारा मिलाकर इसके बाद में ईरान के लेड में इसको जो है बनाया गया है जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है। तो आप समझिए अगर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के द्वारा इसको समर्थन किया जाता है कि हम इजराइल पर अटैक करेंगे, तो ये अटैक सिर्फ ईरान के द्वारा नहीं होगा बल्कि जो इतने सारे देशों के द्वारा जो है एक अनऑफिशियल ग्रुप बनाया गया है उस सभी का समर्थन होगा इसमें, ठीक है।
तो अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो सिर्फ ईरान उस पर अटैक नहीं करने वाला है, बल्कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस उस पर अटैक करने वाला है इजराइल पर। ठीक है, अब आप एक बात सोच के देखिए कि कितना भयानक रूप ये युद्ध ले लेगा अगर मान लेते हैं इन देशों के द्वारा सब मिलकर और इसके बाद में इजराइल पर अटैक करते हैं और उधर से आपके जो है यूएसए खड़ा है। ठीक है, आप एक बार सोच के देखिए कि कितना भयानक रूप ये लेगा। ठीक, तो ये देखते हैं कि इस युद्ध को, ये युद्ध कहां जाता है, क्योंकि जब हमास के लीडर और हिजबुल्लाह के कमांडर की हत्या की गई है, इसके बाद से जो है लगातार अगर हम देखें तो खतरा बना हुआ है इस चीज का कि ये युद्ध एक नई दिशा ले सकता है और बहुत भयानक मोड़ ले सकता है ये युद्ध, और ग्लोबल वार की तरफ जाने में इसको देर नहीं लगने वाली है। क्योंकि एक तरफ अगर आप देखें तो रशिया और यूक्रेन ऑलरेडी लड़ रहे हैं, और दूसरा ये पूरा एरिया अगर जो है वेस्टर्न एशिया वाला, और यहाँ पर ध्यान देना इसमें एक और चीज है, इसमें जो ये मैं आपको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, इसमें बेसिकली जो इजिप्ट वाला एरिया है ना, इजिप्ट वाले एरिया में भी जो है, इजिप्ट वाले एरिया से भी इसमें समर्थन है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। अब आप देखिए कहीं ना कहीं से जो अफ्रीका वाला रीजन है वो भी थोड़ा ही सही लेकिन इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब ऐसे में ये युद्ध बहुत ही भयानक रूप लेने वाला है। तो देखिए अब बेसिकली ये जो मीट थी, ये मीट हुई क्यों है, सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग करने के लिए कि कैसे हमें इजराइल पे अटैक करना है। ठीक है, कैसे इजराइल पे हमें अटैक करना है। और देखो एक चीज इसी बीच और हो गई है, एक्चुअल में जो अल जजीरा का एक रिपोर्टर है, ठीक, अल जजीरा, देखो अल जजीरा की मैं बात करूं तो अल जजीरा जो बेसिकली न्यूज चैनल है, ये कोई प्राइवेट न्यूज चैनल नहीं है, ये एक्चुअली कतर गवर्नमेंट का चैनल है। ठीक है, ये कतर गवर्नमेंट का चैनल है, इसको जो बेसिकली ओनरशिप है इसकी वो कतर गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, अब ऐसे में अल जजीरा का जो एक रिपोर्टर है, उस रिपोर्टर को इस्माइल गुल, उसको जो है इजराइल की फोर्सेज ने मार दिया जब वो क्या कर रहा था, रिपोर्टिंग कर रहा था वहां पे हमास में, हमास वाले एरिया में। अब मारने का कारण क्या था, देखो इजराइल का क्या कहना है, जो इनकी रिपोर्टिंग थी और खासकर अल जजीरा की अगर मैं बात करूं तो जब मतलब हमास के द्वारा 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया गया था, तो अल जजीरा के द्वारा उसको बहुत ही हल्के में जो है दिखाया गया कि हाँ ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही है, कोई खास अटैक नहीं था, ऐसा था वैसा था, इस तरह से। ठीक है, तो अल जजीरा हमेशा जो है इजराइल के द्वारा ऐसा कहा गया कि अल जजीरा हमास का समर्थन करता था, और ये जो प्रेस रिपोर्टर है ये बेसिकली हमास के लिए काम कर रहा था, हमास के लिए काम कर रहा था, न कि अल जजीरा के लिए काम कर रहा था। मतलब अल जजीरा के साथ साथ ये किसके लिए, अल जजीरा के साथ ये हमास के लिए भी काम कर रहा था, ऐसा कहा गया और इसको मार दिया गया। ठीक है, इजराइल किल्स अल जजीरा जर्नलिस्ट क्लेम्स ही वाज वाइटल पार्ट ऑफ हमास मिलिट्री एक्टिविटीज। ठीक है, कहा कि ये इसका हमास का पार्ट था और इसी वजह से इसको मार दिया गया है। देखो अगर मैं बात करूं हमास में, जब से ये बेसिकली इजराइल ने हमला किया है, बहुत सारे रिपोर्टर्स भी मारे गए हैं। ठीक है, उसमें एक ये भी है। अब अल जजीरा द्वारा क्या कहा गया, इसको बेसलेस कहा गया और इस क्लेम को रिजेक्ट किया गया और कहा कि जो ये एलिगेशंस लगाए गए हैं वो एलिगेशन इस्माइल गुल के खिलाफ जो है सही नहीं है, वो हमारा जो है प्रेस रिपोर्टर था, ना कि वो हमास के लिए काम करता था। ठीक है, ऐसा कहा गया। अब देखो इसके साथ ही जो है अल जजीरा ने जब ऐसे बोल दिया, देखो बहुत सारे प्रेस वाले वहां पे क्या हुआ है, इस वक्त जो है प्रदर्शन पे आ गए हैं। ठीक है, खासकर हमास वाले एरिया में भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ प्रेस, अगर वो फ्रीली जो है रिपोर्ट कर रहा है तो उसको मारने का कोई मतलब नहीं था, उसको क्यों मारा गया है। ठीक है, जबकि इजराइल का ये कहना है। अब इसी बीच अल जजीरा नेतन्याहू ने क्या कहा कि अपने यहाँ पे अल जजीरा चैनल को बंद करने की बात की, बंद करवा दिया और कहा कि हाँ ये जो ब्रॉडकास्टिंग है इजराइल में अल जजीरा की बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली हमास का समर्थन करता है और हमास का पूरा सपोर्ट करता है। ठीक है, कतर ने क्या कहा, जो नेतन्याहू का इसको क्रिटिसाइज किया, कहा नेतन्याहू को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन जानते हो इसको कहा क्यों, इजराइल ने कहा कि दे हैव लिवरेज, वो हमास का समर्थन इसलिए करते हैं बिकॉज दे फाइनेंस हमास, क्योंकि वो हमास को फंडिंग करते हैं। ठीक, कतर के द्वारा कहा, कतर को, मतलब इजराइल ने साफ साफ कतर पर एक इल्जाम लगाया कि जो है हमास को फंडिंग करता है कतर। ठीक है, और इसी वजह से जो कतर का ऑफिशियल चैनल है, न्यूज चैनल है, वो बेसिकली गवर्नमेंट ओन न्यूज चैनल है, वो क्या करता है, वो हमास का समर्थन करता है और इजराइल का विरोध करता नजर आता है। तो ये ऐसा जो है कहा गया। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि इजराइल में इस चैनल को बैन कर दिया गया, और साथ ही जो है इस तरह की आपने देखा कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में जो है
यमन वाला एरिया और साथ में कतर वाला एरिया भी उसमें शामिल है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में। ऐसे में बहुत भयानक मोड़ ये युद्ध लेने वाला है। और इसी बीच क्या हुआ है, हमारे यहाँ के कुछ लगभग में 25 जो है कंसर्न सिटीजन्स, जो कोई ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, कोई रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने राजनाथ सिंह जी को चिट्ठी लिखी है। हमारे जो है बेसिकली जो राजनाथ सिंह जी को, डिफेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि यहाँ जो टू स्टॉप एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन टू इजराइल, कि इजराइल को आप जो हथियार और गोला बारूद की सप्लाई है उसको आप बंद कीजिए। क्योंकि इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे संविधान में आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 51C है, ठीक है, और साथ ही जो हमारे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में है अगर हम जो है इजराइल को ऐसा कुछ सपोर्ट करते हैं, अगर हम उनको आर्म्स की सप्लाई कर रहे हैं, अगर हम किसी तरह का जो है गोला बारूद की सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में है। इसलिए आप जो है इजराइल का समर्थन करना बंद कर दीजिए, ठीक है। ऐसा जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी गई है और यह चिट्ठियां हमारे देश से ही हैं, 25 चिट्ठियां लगभग गई हुई हैं, ठीक है। इसी के साथ एक चीज बताना चाहूंगा, डेली कल से क्लास जो है करंट अफेयर की सुबह 9 बजे चलेगी। आपका भी जो है प्रीलिम्स को ज्यादा फोकस रहेगी, मेंस को भी रहेगी, और बाकी फाउंडेशन कोर्स खत्म हो चुका है आपका। अभी जो है जो लॉन्च होने वाला है वो मेंस के लिए लॉन्च होने वाला है, जिसको मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, कि मेंस का जो ये कोर्स है वो यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के लिए है, लाइव चलेगा। 2024 में आप एग्जाम दे रहे हो, 2025 में दे रहे हो, दोनों के लिए है, सिर्फ 999 रुपए में है और ये मेंस का कोर्स है, ठीक है। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स का जो फाउंडेशन बैच है ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, लगभग 70 क्लासेज हैं और सिर्फ आपको 599 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। और दोनों बैच अगर आप लेते हैं तो आपको जो है सिर्फ 1199 रुपए में दोनों बैच मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको अगर आप लेना चाहें तो लेने का तरीका क्या है, देखिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा जो है पेमेंट करना है, पेटीएम, गूगल पे या फोन पे ये आपकी जो है यूपीआई आईडी लिखी हुई है, इधर आपका स्कैनर भी है, ठीक है। कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जो है क्या स्क्रीनशॉट और ईमेल आईडी और नाम, ये चीजें भेजनी है, आपका एडमिशन मान लिया जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको क्या मैं मेंस में पढ़ाने वाला हूँ ये सारा सिलेबस मैं आपको बता चुका हूँ पूरा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख भी सकते हो, और या मेरी पिछली क्लास देखो, उसमें आपको पूरा सिलेबस बताया गया है जो मैं मेंस में पढ़ाने वाला हूँ, और बहुत मजा आने वाला है आपको मेंस की क्लास में। इसी के साथ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू।